पाकिस्तान में $1 ₹255 का हो गया है। एक ही दिन में तकरीबन 24 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि $1 की कीमत 24 रुपए ज्यादा चढ़ गया है पाकिस्तान में। और इसके पीछे क्या वजह है, आइए समझते हैं। दरअसल पाकिस्तान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार ने कृत्रिम तरीके से डॉलर की कीमत को 226 से 230 रुपए के बीच रोक रखा था। वो इसलिए ताकि रुपए की कीमत और ज्यादा न गिरे और सरकार की और ज्यादा फजीहत ना हो। लेकिन इससे हो ये रहा था कि जो भी डॉलर बदलने के लिए मार्केट में आ रहा था वो खुले बाजार में जा रहा था। सरकारी बैंकों के पास लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको 30 से 40 रुपए तक ज्यादा मिल रहा था खुले बाजार में। आईएमएफ ने जो 3 मुख्य शर्तें रखी पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने के लिए मदद की, उसमें एक शर्त यह भी थी कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो डॉलर को रुपए के बराबर, जो खुले बाजार की कीमत है उसके बराबर करने की कोशिश करे। और इसी के तहत पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय और वहां के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने जो कृत्रिम तरीके से डॉलर की कीमत को रोक रखा था उन्होंने अब उसे खुला छोड़ दिया है और इसलिए 24 रुपए की गिरावट एक ही दिन में दर्ज की गई पाकिस्तानी रुपए में। तो अब डॉलर बाजार मूल्य के हिसाब से और उसके आसपास 255 रुपए मिला करेगी। तो ये तो पहली शर्त थी आईएमएफ की। एक और शर्त है आईएमएफ की, वो ये कि सरकार जो वहां पे गैस, बिजली और डीजल पर जो सब्सिडी देती है वो सब्सिडी बंद कर दे। जाहिर है जब सब्सिडी बंद करेगी सरकार तो इससे इन चीजों की कीमतों में और ज्यादा इजाफा होगा और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ये होगा डीजल जैसी चीजों की कीमत बढ़ने से कि बाकी दूसरी वस्तुएं भी महंगी होंगी। और जैसा कि हमने देखा है कि वहां आटा पहले ही 150 रुपए से ज्यादा ऊंची कीमत पर मिल रहा है, तो तमाम खाने पीने की चीजें जो है और ज्यादा महंगी होगी। और जो गैस सिलेंडर जो कि 10,000 रुपए पाकिस्तानी में मिल रहा था, सब्सिडी खत्म होने के बाद वो और ज्यादा महंगा मिलेगा गैस वहां पर। तो ये अलोकप्रिय कदम होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाना है तो सरकार को ये फैसले लेने पड़ेंगे, ये कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी और इस मद्देनजर ये फैसला भी अहम है। आईएमएफ की तीसरी शर्त है और वो शर्त यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजस्व का घाटा है, उसको पाटने के लिए पाकिस्तान की जो सरकार है वो नए टैक्सेस लगाए। नए टैक्स लगाना खासतौर पे क्योंकि पाकिस्तान में ये साल चुनावी साल है, इसी साल चुनाव होना है वहां पर, और ऐसे में अगर ये सरकार नए टैक्स लगाती है तो जाहिर सी बात है कि उसकी और लोकप्रियता बढ़ेगी, लोगों में नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये कड़वी घूंट भी पीनी पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान में आर्थिक मामलों के जो जानकार हैं आबिद सुलेरी, उनका यह कहना है कि जल्द ही एक मिनी बजट ला सकता है, पाकिस्तान में आ सकता है, यहां की सरकार एक मिनी बजट लेकर आ सकती है और इसमें जाहिर सी बात है कि नए टैक्सेशन की बात होगी। तो ये जो शर्तें हैं ये जो लोकप्रियता है वो घटाएगी और लोकप्रिय करेगी सरकार को। इसका फायदा इमरान खान को हो सकता है और इसलिए भी वो इस मामले में चुप हैं, बल्कि वो आईएमएफ की शर्तों को मानने की सरकार की जो ये कोशिश है उसके खिलाफ भी चुप हैं। वो नहीं बोल रहे कि उनको पता है कि इससे सरकार की लोकप्रियता घटेगी और जब उनकी सत्ता आएगी, जैसा कि उनको भरोसा है कि वो चुनाव में जीत कर आएंगे, तो उनको उनकी सरकार को लाभ होगा क्योंकि टैक्स नए आ रहे होंगे और सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही होगी। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को काबू लाने में उनको मदद मिलेगी। एक और अहम बात यह है कि आईएमएफ की शर्तों को मानने के बाद आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करेगा और ये सिर्फ जो अगली किस्त है 1.66 बिलियन की, उसके लिए नहीं जरूरी है आईएमएफ से, बल्कि चीन या सऊदी अरब जैसा देश जिसका कि कर्जा पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के कर्जे का 30% हिस्सा चीन का है, 20% सऊदी अरब का है, तो इन देशों के कर्जों का जो नवीनीकरण होगा उसके लिए उस लेटर ऑफ कंफर्ट की जरूरत होगी और आईएमएफ की शर्तों को माने बगैर ये लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो नहीं मिल सकता है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान एक ऐसे आर्थिक मुहाने पर है जहां पर उसे एक लोकप्रिय राजनीति या अलोकप्रिय राजनीतिक फैसले लेने हैं या फिर दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को डूबते हुए देखना है। बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है शहबाज शरीफ की सरकार के पास और इसलिए आज डॉलर की कीमत में इस तरह का इजाफा हुआ है पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले। आने वाले समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में और कई कड़े फैसले देखने को मिलेंगे।